डार्क वेब का नाम सुनते ही इंटरनेट पे दो एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलते हैं। एक ग्रुप बोलता है भाई वहाँ सब कुछ मिलता है, दूसरा ग्रुप बोलता है भाई वहाँ जाते ही पुलिस आ जाएगी। रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। सब जैसे एग्जाम के टाइम बोलते हैं पेपर बहुत हार्ड आएगा और आखिर में फिर कॉन्फिडेंस हार्ड होता है। कुछ लोग डार्क वेब को मिस्ट्री बना देते हैं, कुछ लोग हॉरर मूवी। इस वीडियो का गोल है हाइप हटाना, फियर हटाना और चीजों को जैसे है वैसे समझना। सब ये डार्क सिर्फ नाम का डार्क है, रियल लाइफ में फ्यूचर जितना डार्क नहीं। फोकस। नंबर 1, इंटरनेट का रियल स्ट्रक्चर। इंटरनेट एक सिंगल जगह नहीं है, ये लेयर्स में डिवाइडेड है। 3 मेन लेयर्स हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सब लोग सिर्फ सरफेस से व्यूज करते हैं और बाकी को मूवी से इमेजिन कर लेते हैं। जब इंटरनेट ऑनियन है यहाँ पर इसे काट के रोना नहीं आता, कंफ्यूजन आता है। सरफेस वेब यानी गूगल, यूट्यूब, न्यूज साइट्स, जो चीज सर्च इंजन दिखा देता है। और एड्स भी यही मिलते हैं जो हमारी बात पहले सुन लेते हैं। एग्जैक्टली, सरफेस वेब इंटरनेट का सबसे विजुअल पार्ट है, लेकिन सबसे छोटा भी। सिर्फ दिखने में बड़ा और अंदर से हॉलो, काफी हद तक। नंबर 2, डीप वेब सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड। डीप वेब सुनते ही लोग डार्क वेब से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर डीप वेब बिल्कुल नॉर्मल है। डीप वेब वो सब है जो लॉगिन के पीछे होता है। एग्जाम्पल्स, ईमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन एग्जाम्स और स्कूल पोर्टल्स। मतलब मेरी अटेंडेंस भी डीप वेब है, इसलिए टीचर को नहीं, वो सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है। अगर डीप वेब इलीगल होता तो दुनिया का आधा पॉपुलेशन जेल में होता, बाकी आधा नेटवर्क इशू बोलता। डीप वेब का पर्पस है प्राइवेसी, और प्राइवेसी इंटरनेट की सबसे एक्सपेंसिव चीज है। इंटरनेट पेड प्राइवेसी, नाइस डील। इसलिए डीप वेब को डार्क वेब बोलना गलत है। इंट्रोवर्ट को क्रिमिनल समझ लेना गलत है। एग्जैक्टली। नंबर 3, डार्क वेब एक्चुअली क्या है? डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो नॉर्मल सर्च इंजन से हिडन होता है, नॉर्मल ब्राउजर्स पे काम नहीं करता, प्राइवेसी फोकस्ड नेटवर्क्स पे होता है। डार्क वेब का ओरिजिनल गोल था फ्री स्पीच, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और सेंसरशिप से बचना, स्पेशली जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स के लिए। मतलब डार्क वेब पे सब बदमाश नहीं होते। नहीं, पर जहाँ प्राइवेसी होती है वहाँ मिसयूज का चांस होता है। डार्क वेब टूल है और टूल का रिजल्ट यूजर पे डिपेंड करता है। जैसे कैलकुलेटर से मार्क्स भी आ सकते हैं और चीटिंग भी। परफेक्ट एग्जाम्पल। इसलिए डार्क वेब को सेल्फ इविल बोलना हाफ ट्रुथ है, और हाफ ट्रुथ सबसे डेंजरस होता है। नंबर 4, क्यों डार्क वेब डेंजरस माना जाता है? डार्क वेब डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो डार्क है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वहाँ स्कैम्स होते हैं, फेक सर्विसेज होती हैं और मालवेयर होता है। ट्रस्ट सिस्टम नहीं होता, यहाँ कोई हेल्प डेस्क नहीं होता। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वाला कॉल नहीं आता। नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम आती है। यहाँ एनोनिमिटी दोनों तरफ होती है, सेलर भी एनोनिमस और बायर भी। मतलब दोनों बोलते हैं तू कौन है और तू कौन है, और इसी कंफ्यूजन में लॉस होता है। एक गलत क्लिक और सिस्टम से ज्यादा दिमाग हैंग हो जाता है। परमानेंट लैग के साथ लाइफ टाइम वारंटी भी नहीं मिलती। नंबर 6, मूवीज वर्सेस रियलिटी। मूवीज ने डार्क वेब को बहुत स्टाइलिश बना दिया है। रियलिटी साइट्स स्लो होती हैं, डिजाइन बोरिंग होता है, ज्यादा चीजें फेक होती हैं, नो सिनेमैटिक हेटिंग और नो काउंटडाउन टाइमर। बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं, सिर्फ लैपटॉप के फैन की आवाज। डार्क वेब थ्रिलिंग नहीं होता, सिर्फ रिस्की होता है। फिर बिना एंटरटेनमेंट के वर्स्ट कॉम्बो। नंबर 7, स्टूडेंट्स के लिए क्लियर मैसेज। अगर आप स्टूडेंट हो या बिगिनर हो तो डार्क वेब आपके काम का नहीं, ना स्किल्स देता है ना करियर बनाता है, पर रिग्रेटफुल एचडी में देता है। इंटरनेट पे ऑलरेडी इनफ चीजें हैं, कोडिंग, डिजाइन, एआई, कम्युनिकेशन। डार्क वेब क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करता है, फ्यूचर नहीं। क्यूरियोसिटी शॉर्ट टर्म, कैरियर लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस चाहिए, TOR नहीं। सो डार्क वेब कोई एडवेंचर नहीं, शॉर्टकट नहीं, फ्लेक्स नहीं। स्मार्ट इंटरनेट यूज का मतलब है ये जानना कि क्या अवॉइड करना है। नॉलेज पावरफुल है, क्यूरियोसिटी बिना डायरेक्शन डेंजरस है। जैसे बिना मैप का जंगल जाना। एग्जैक्टली।
और अगर कोई चीज के बारे में इतनी वार्निंग देनी पड़े तो शायद वही वार्निंग का आंसर है। सब्सक्राइब कर लेना। Like, subscribe, and share.